दोस्तों अब डीवी के केस को खारिज करवाने के 5 नए तरीके आ गए हैं। अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने डीवी का केस फाइल किया हुआ है तो उस केस को आप तुरंत से डिसमिस करवा सकते हैं, वो भी 1 दिन के अंदर। दोस्तों आपको इन 5 तरीकों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये 5 तरीके कौन से हैं जिन तरीकों को यूज करके आप डीवी के केस को 1 दिन में ही खारिज करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। क्योंकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आती होगी कि अगर आप आधे अधूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपका मैं अपने चैनल लेट्स टॉक लॉज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वेलकम दोस्तों, मैं आप सबका अपने चैनल में आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ एडवोकेट अपराजिता। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब पति के ऊपर में डीवी का केस फाइल हो जाता है तो पति बिना वजह उस केस में बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उनका पैसा भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है और उनका समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। तो दोस्तों अब पति जितने भी हैं जो इस तरह के केसेस में फंसे हुए हैं उनको ऐसा नहीं होगा कि उनका पैसा बर्बाद हो, उनका समय बर्बाद हो। आज मैं आपको इस वीडियो में जो तरीके बताने जा रही हूँ उन तरीकों को अगर आप अपनाते हैं और फॉलो करते हैं तो जल्दी से जल्दी आप उस केस को डिसमिस करवा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उन 5 तरीकों के बारे में दोस्तों जिसका फायदा आप उठा करके डीवी के केस से फ्री हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। तो दोस्तों कौन से हैं ये 5 तरीके? इसमें सबसे पहला तरीका जो आता है दोस्तों, आपको ये देखना है कि पत्नी ने जो डीवी का केस फाइल किया है क्या वो जुरिस्डिक्शन बेसिस पर फाइल किया है, यानी कि पत्नी जहां पर रहती है वहीं पे क्या उन्होंने डीवी का केस फाइल किया है। अगर उन्होंने जुरिस्डिक्शन बेसिस पर केस फाइल किया है तब तो उनका डीवी का केस चलेगा, वरना पत्नी जहां पे रहती है वहां पर अगर उन्होंने केस नहीं फाइल किया है, दूसरी जगह पर पत्नी ने केस फाइल कर दिया है, तो ऐसे में उनके केस को चलाने के लायक नहीं है, उनका केस जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। दोस्तों उस केस को आप जुरिस्डिक्शन बेसिस पर केस की शुरुआत में ही खारिज करवा सकते हैं। दोस्तों ये केस जो है वो पत्नी का यहाँ पे नहीं चल सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि पत्नी का ये जुरिस्डिक्शन बनता ही नहीं है। तो दोस्तों पहला तरीका तो केस खारिज करवाने का ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप बहुत से मामलों के अंदर में ये देखने को मिलता है कि जब 2 कपल की शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ वो जब हो जाते हैं तो वाइफ दोस्तों हस्बैंड के साथ में रहती नहीं है, या फिर अगर रहती हैं तो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहती हैं, बहुत ही ज्यादा कम समय के लिए रहती हैं। दोस्तों 2 दिन रही होती हैं या 3 दिन रही होती हैं, 5 दिन, तो उसके बाद में हस्बैंड यानी कि जो पति है पति से वो अलग हो जाती है और जाकर के डीवी का केस फाइल कर देती हैं। तो ऐसा केस भी दोस्तों चलने लायक नहीं होता है, क्योंकि उस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है किसी भी तरीके का। 2 दिन 4 दिन 5 दिन में किस प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ हो गया। और डोमेस्टिक वायलेंस दोस्तों जो होता है उसके साथ में ये चीज हो ही नहीं सकती कि आप किसी के साथ में 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहे हो और आपके साथ में उसने बहुत ही ज्यादा घरेलू हिंसा कर दी। तो दोस्तों डीवी का केस इस कंडीशन में भी चलने लायक नहीं है। अगर वो आपके साथ में रही ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रही है, तो आप इस ग्राउंड पर भी केस को खारिज करवा सकते हैं। अब तीसरे तरीके की बात कर लेते हैं दोस्तों कि बहुत सारी पत्नियां जो है वो क्या करती हैं कि हस्बैंड यानी कि पति से अलग होने के काफी टाइम के बाद में डीवी का केस फाइल करती हैं, यानी कि पत्नी कई सालों के बाद डीवी का केस फाइल करती है। डीवी का केस वो कई कई साल बीत जाने के बाद में कोर्ट में जाकर फाइल करती हैं, तो उसको आप गैप के बेसिस पर भी खारिज करवा सकते हैं। अगर किसी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, तो दोस्तों क्या वो रुकेगा? वो किसी भी तरीके का कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा? क्या वो कोई आवाज नहीं उठाएगा? क्या वो न्याय की मांग तुरंत नहीं करेगा? क्या वो तुरंत एक्शन नहीं लेगा? क्या वो तुरंत कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा? दोस्तों उसके द्वारा तुरंत से एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों इस ग्राउंड पर भी आप डीवी का केस जो है वो पत्नी का डिसमिस करा सकते हैं। अब दोस्तों पत्नी के साथ में अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो चुपचाप बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली है, वो कई कई साल का वेट नहीं करेगी, कई कई महीनों का वेट वो नहीं करेगी, वो तुरंत केस करेगी। तो दोस्तों इस टाइम के गैप होने की वजह से भी आप इस केस में ये ग्राउंड ले सकते हैं कि इतना ज्यादा समय तक ये क्या कर रही थी, इन्होंने इतना लेट क्यों केस फाइल किया है, इस बेसिस पर भी आप केस को खारिज करा सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये केस चलने लायक नहीं है। चौथा जो तरीका आता है वो ये है कि पत्नी ने 498A का केस भी डीवी केस के साथ में कर रखा है। दोस्तों 498A का जो केस है वो पूरी तरीके से पति के फेवर में आ चुका है और वो केस दोस्तों अगर खारिज हो गया है तो डीवी का जो केस चल रहा है, तो पति को क्या करना है कि जो 498A का जो केस है उसके फेवर में आ गया है, उस जजमेंट की कॉपी को लेकर के उसको डीवी के केस के अंदर में लगाना है। अगर आप 498A के केस में आपके फेवर में जजमेंट आ गया है तो आप उस केस की जो जजमेंट की कॉपी है जब वो अपने डीवी के केस में लगाएंगे तो वहां पर एक आपको एप्लीकेशन लगाना होगा जिसके जरिए पति की तरफ से कोर्ट के अंदर ये कहा जाएगा, इसमें पति को ये बोलना है कि पत्नी के साथ में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है और पति के फेवर में जजमेंट आ गया है। इसका मतलब है कि पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं हुआ है, घरेलू हिंसा भी नहीं हुई है, उसके साथ में कहीं पर भी गलत नहीं हुआ है, उसने झूठा केस फाइल किया है, क्योंकि एक केस से दूसरे केस की कड़ी दोस्तों जो होती है वो जुड़ी हुई होती है। तो इस आधार पर भी आप केस को खारिज करवा सकते हैं और केस खारिज हो जाएगा दोस्तों। या फिर आप 498A के केस के अंदर पति और अगर पति के
रिलेटिव्स वगैरह का भी उन्होंने नाम ऐड किया हो, तो पति के पेरेंट्स का भी अगर नाम है और फैमिली के अन्य मेंबर्स का भी अगर 498 ए के केस में नाम है, उस केस से वो नाम हटा दिए गए यानी कि निकाल दिए गए हैं, तो दोस्तों इस केस के अंदर कोई भी की ये बात प्रूफ हो गई है कि कोई भी दोषी नहीं है और वहां पे फिर पत्नी ने दोस्तों जो डीवी का केस फाइल किया हुआ उस केस के अंदर पत्नी ने उन लोगों के नाम फिर से लिखवा दिए हैं। तो 498 ए का जो केस है उन जिसमें से उन लोगों के नाम आपके रिलेटिव्स वगैरह के निकाल दिए गए हैं। तो दोस्तों ये भी एक प्रूफ है, ये भी एक एविडेंस है जिसको आप अपने डीवी केस में प्रोड्यूस कर सकते हैं और डीवी केस के अंदर आप डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लगा करके उन लोगों के नाम डीवी केस से निकलवा सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप अपना डीवी का जो केस है उससे अपने रिलेटिव्स अपने फैमिली मेंबर्स का नाम जो है वो हटवा सकते हैं। दोस्तों पांचवें तरीके की बात कर लेते हैं। दोस्तों बहुत सारे मामलों के अंदर ये देखा जाता है कि पत्नी जो डीवी का केस करती है उसके अंदर सभी का नाम लिखवा देती है, मतलब पति के रिलेटिव फैमिली मेंबर इन सभी का नाम लिखवा देती है। मगर ये भी देखने को मिलता है कि कई मामलों के अंदर में जो पति पत्नी है वो अलग अलग रहते हैं और जो रिलेटिव और फैमिली मेंबर्स हैं वो अलग रहते हैं, यानी कि वो लोग साथ में नहीं रह रहे होते हैं, फिर भी पत्नी उन लोगों का नाम केस में डलवा देती है। तो ऐसे बेसिस पर भी इस तरीके के आधार पर भी आप उनके नाम हटवा सकते हैं। बस आपको दोस्तों रेजिडेंशियल प्रूफ देना होगा कि इनका ये नाम है और ये यहाँ यहाँ के निवासी हैं, और दोस्तों इस तरीके से आप उनका नाम जो है वो डीवी केस से हटवा पाएंगे। तो दोस्तों इस मैटर में अगर आपको किसी भी तरीके की लीगल हेल्प चाहिए तो आप मुझसे letstalklaws@gmail.com पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फिर मिलती हूँ नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन बाय बाय।